नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पेपर फेस्ट के अंदर हम देख रहे थे इतिहास दोस्तों, और इतिहास की क्लास नंबर 10 रहेगी। क्लास नंबर 10 के अंदर हम देखेंगे दोस्तों राजस्थान और मुगलों के साथ जो प्रतिरोध नीति है उसके अंदर राव चंद्रसेन और अकबर दोस्तों, राव चंद्रसेन और अकबर के मध्य जो प्रतिरोध नीति है इसके बारे में। इससे पहले प्रतिरोध नीति के अंदर दोस्तों हमने सांगा और बाबर और प्रताप व अकबर के मध्य की जो प्रतिरोध नीतियां हैं वो पढ़ ली है। आज ये तीसरी प्रतिरोध नीति है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप सभी अंत तक मेरे साथ बने रहें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए जल्दी से, और जल्दी आपको सभी नोट्स कुचमन ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास में। बात करते हैं मित्रों राव चंद्रसेन और अकबर के बारे में। सबसे पहले राव चंद्रसेन है दोस्तों, इसने 1562 से लेकर 1581 तक शासन किया था, और राजा शासक कहां का रहा था? जोधपुर का। यह याद रखनी है, राव चंद्रसेन जोधपुर का शासक है दोस्तों। राव चंद्रसेन है, इसका जन्म हुआ था 1541 ईस्वी में। कब हुआ है इसका जन्म? 1541 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में जब पिता की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात राव चंद्रसेन जोधपुर का राजा या जोधपुर का शासक बनता है। तो 1562 में राव चंद्रसेन जोधपुर का शासक बन गया है। जन्म हुआ है 1541 ईस्वी में। जैसे ही राव चंद्रसेन है ये जोधपुर का शासक बनता है, बनते ही राव चंद्रसेन ने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया है। जैसे ही शासक बना, शासक बनते ही जो भी भाई थे उनके मध्य साम्राज्य का विभाजन कर दिया। अब किस भाई को कौन सी जागीर इसने दी वो देखिए। राव चंद्रसेन खुद ने रख ली जोधपुर की जागीर। जोधपुर का शासक बना तो खुद ने कौन सी रख ली? जोधपुर की जागीर। राम, इसका भाई था राम ने गुंदोज पाली, यानी राम को गुंदोज पाली की जागीर दे दी। उदय सिंह को फलोदी, जो जोधपुर में स्थित है, फलोदी की जागीर किसको दे दी? उदय सिंह को। और रायमल को दे दी सिवाना बाड़मेर की जागीर दोस्तों। तो ये चार भाई थे, चारों के अंदर अपनी जागीर है, जो साम्राज्य है उसका विभाजन इस प्रकार इन्होंने कर दिया। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं कि कौन से भाई को कौन सी जागीर दी, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब दोस्तों जागीरों का बंटवारा हो गया है, तो जागीरों का बंटवारा होते ही किसी ना किसी भाई के मध्य युद्ध तो होना फिक्स है। किसी को कम मिली तो किसी को ज्यादा मिली, युद्ध होना है। और इसी को लेकर लोहावट का युद्ध हो गया 1563 ईस्वी में। 1562 में ये बना, 1563 में युद्ध हो गया। लोहावट है ये कहां पर है? जोधपुर जिले में स्थित है। और ये युद्ध है ये राव चंद्रसेन और उदय सिंह, जो राव चंद्रसेन का भाई है उदय सिंह, इन दोनों के मध्य हुआ है। राव चंद्रसेन और उदय सिंह के मध्य यह युद्ध हुआ था दोस्तों। अब देखिए उदय सिंह है, उसको फलोदी की जागीर दी गई थी। कहां की? फलोदी की। और लोहावट के अंदर यह युद्ध हुआ है। लेकिन इस युद्ध में राव चंद्रसेन ने अपने भाई उदय सिंह को क्या कर दिया है? पराजित कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन यहां से लोहावट का युद्ध है, उससे बनता है 1563 ईस्वी में हुआ। और लोहावट का युद्ध किनके मध्य हुआ? राव चंद्रसेन और उदय सिंह के मध्य। इसमें विजय कौन रहा? विजय इसके अंदर राव चंद्रसेन रहा। अब बात करते हैं लोहावट के युद्ध के बाद जोधपुर है, वहां पर अकबर का अधिकार, यानी अकबर का जोधपुर पर अधिकार। 1563 में लोहावट युद्ध, और 1564 ईस्वी में राव चंद्रसेन का बड़ा भाई अकबर के पास पहुंचा, अकबर के दरबार में पहुंच चुका है बड़ा भाई। अब मित्रों वहां पे पहुंचा और शाही सेना की, यानी शाही सहायता की उसने मांग की। क्या की? 1563 में हारा तो 1564 में पहुंच गया। वहां पे पहुंच के उसने बोला अकबर से कि मेरे को शाही सहायता चाहिए। अकबर ने हुसैन अली बेग के अध्यक्षता में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। 1564 में अकबर ने, जब बड़े भाई ने मांग की कि मेरे को शाही सहायता चाहिए, तो अकबर ने क्या की? सेना भेज दी। अब सेना की अध्यक्षता, यानी सेनापति कौन था? हुसैन अली बेग। और यह सेना है वो आती है जोधपुर, और जोधपुर पर क्या कर लेती है? अधिकार कर लेती है। जब जोधपुर पर अधिकार शाही सेना का हो गया तो विवश होकर चंद्रसेन को बादराजून, जो जालोर के अंदर स्थित है, जालोर जाना पड़ा।
भादराजून जालोर जाना पड़ा। यहां पर भादराजून में जो चंद्रसेन है वो रहता है। आगे बात करें अगर हम, तो आता है दोस्तों अकबर का नागौर दरबार। अकबर का जो नागौर दरबार है 1564 के अंदर उसने जोधपुर पर अधिकार किया और 1570 के अंदर नागौर के अंदर दरबार लगाया। किसने? अकबर ने दोस्तों। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर में दरबार लगाया और यह ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत एग्जामों में आ भी चुका, इंपॉर्टेंट है। जो अकबर का नागौर दरबार है वो कब लगा? 1570 ईस्वी के अंदर दोस्तों। इस दरबार का प्रमुख उद्देश्य राजपूताना के सभी शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना था। जो 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य यही था कि राजपूताना के जो भी राजा शासक है वो अकबर की अधीनता स्वीकार करें दोस्तों। देखिए, बीकानेर का कल्याणमल, जैसलमेर का हर्राम व फलोदी के उदय सिंह, जो लोहावट का युद्ध हुआ था ना, वो इन्होंने नागौर दरबार में उपस्थित होकर स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी, इनके शासकों ने स्वेच्छा से क्या कर ली है? अकबर की अधीनता नागौर दरबार में स्वीकार कर ली। आगे देखिए, राव चंद्रसेन भी नागौर दरबार में उपस्थित था। इंपॉर्टेंट चीज है, जो राव चंद्रसेन है यह भी कहां था? नागौर दरबार में उपस्थित था। लेकिन जो परिस्थितियां थी, जो नागौर दरबार की इसने परिस्थितियां देखी, वो अपने अनुकूल न देखकर ये यहां से कहां चला गया है? वापस भादराजून चला गया। यहां से इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो प्रतिरोध नीति हम पढ़ते हैं वो यहीं से हैं। और आजीवन मुगलों के साथ संघर्ष की नीति अपनाई। आजीवन मुगलों के साथ संघर्ष करूंगा लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। समझे दोस्तों? तो जो नागौर दरबार है उसके अंदर राव चंद्रसेन ने भी भाग लिया था, लेकिन वहां की परिस्थितियां अपने अनुकूल उसको ना लगी। इस वजह से वो उस दरबार को छोड़कर वापस कहां चला गया है? भादराजून चला गया दोस्तों। तो दोस्तों, जब कोई शासक है जो अकबर की अधीनता न स्वीकार करे, उसके दरबार में आए और वहां से चला जाए, तो युद्ध तो होना फिक्स है। देखते हैं आगे क्या होता है। अकबर ने राव चंद्रसेन के विरुद्ध भादराजून पर आक्रमण के लिए सेना भेजी, तो राव चंद्रसेन ने भादराजून छोड़कर सिवाना में शरण ले ली। जैसे ही अकबर ने क्या किया कि जो राव चंद्रसेन है दरबार छोड़कर चला गया था, तो अकबर ने वहां पर शाही सेना भेज दी। तो जैसे ही भादराजून आक्रमण के लिए सेना गई, तो चंद्रसेन है भादराजून छोड़कर कहां चला गया? सिवाना चला गया। अब दोस्तों, जो सिवाना है वहां पर इसी का भाई था रायमल। जागीर, जो सिवाना की जागीर है वो किसको दी थी? रायमल को दी थी। तो यह कहां चला गया है? सिवाना चला गया है। और सिवाना में चंद्रसेन ने लगभग 4 साल बिताए, यानी 4 साल चंद्रसेन कहां रुका? सिवाना में रुका। आगे देखिए, अकबर ने जोधपुर पर अधिकार कर 1572 ईस्वी में बीकानेर का शासक कल्याणमल, जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी ना, उसका पुत्र था राय सिंह, को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। तो अब यहां से यह क्वेश्चन बन सकता है कि जोधपुर का प्रशासक अकबर ने किसको नियुक्त किया है? राय सिंह को किया है। कब किया है? 1572 ईस्वी में किया है। जो अगले 3 वर्षों तक, यानी 1575 ईस्वी तक जोधपुर का क्या रहा है? प्रशासक रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये 3 वर्षों तक जोधपुर का प्रशासक कौन रहता है दोस्तों? कौन रहता है? राय सिंह, जो कल्याणमल, बीकानेर के शासक कल्याणमल का क्या है? पुत्र है दोस्तों। आगे देखिए, कालांतर में अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में राव चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए सिवाना सेना भेजी। जब चंद्रसेन ने सोजत के पास सारण की पहाड़ियों में शरण ली, जैसे ही सिवाना है जो अकबर ने सेना भेजी ना, तो चंद्रसेन ने क्या किया? वहां से निकलकर जो सोजत के पास सारण की पहाड़ियां हैं,
सोजत के पास क्या है, सारण की पहाड़ियां, वहां पर शरण ले ली, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, सिवाना से आगे क्या होता है, राव चंद्रसेन जीवन पर्यंत मुगलों के साथ संघर्ष करता रहा। हमने पढ़ा भी है 62 से लेकर अभी तक क्या कर रहा है, ये संघर्ष ही कर रहा है दोस्तों। और अंत में भटकते भटकते सोजत के पास सचियाप गांव, सोजत के पास सारण की पहाड़ियों में शरण ली थी, फिर भटकते भटकते कहां पहुंच गया है, सचियाप गांव में। 1581 में वहीं पर सचियाप गांव में क्या हो जाती है, चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। मतलब चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और ना ही सामने से दोनों के आमने सामने कोई युद्ध हुआ है दोस्तों। आगे देखिए, राव चंद्रसेन प्रथम राजपूत शासक था जिसने अपने युद्ध नीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया। जो चंद्रसेन है, इसने युद्ध नीति वो दुर्ग से नहीं किए, क्या किया, जंगल और पहाड़ी इलाके हैं वहां पर इसने रहकर युद्ध का प्लान बनाया, युद्ध की रणनीति बनाई दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं दोस्तों। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के बाद छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाने वाला वह राजपूताना का प्रमुख शासक था। पहला शासक था जो मेवाड़ का शासक था महाराणा उदय सिंह, जो छापामार युद्ध प्रणाली उसने अपनाई थी। उसके बाद मारवाड़ का शासक यानी जोधपुर का शासक था राव चंद्रसेन, जिसने क्या अपनाई है, छापामार युद्ध प्रणाली। प्रमुख शासक है छापामार युद्ध प्रणाली का ये। आगे देखिए, राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किन किन नामों से जाना है, ये देखिए, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा व मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है। हर एक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक राव चंद्रसेन, अग्रगामी शासक राव चंद्रसेन, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भूला बिसरा राजा कौन, चंद्रसेन, मारवाड़ का महाराणा प्रताप कौन, राव चंद्रसेन। तो दोस्तों, राव चंद्रसेन और अकबर के मध्य जो प्रतिरोध की नीति है वो आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया। कैसी लगी आज की क्लास, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं।